तक मसीह में हमारा आत्मिक धन के बारे में हम लोग देख सकता है। और 4 से 6 अध्याय में हम लोग मसीह में हमारा जिम्मेवारियों के विषय में हम लोग देख सकता है। और मसीह में हम लोग आशीष पाए हुए लोग हैं, और इसलिए हम कैसे हम लोग चलना है वो विषय हम लोग 4 से 6 अध्याय में हम लोग इधर हम लोग पढ़ सकता है। और उसमें पिछले बार हम लोग 4 का 1 से 16 पद तक वहां का जो विषय है कि एकता में हम लोग चलना है, और एकता में चलने का जो अलग अलग बात हम लोग वहां से हम लोग कुछ सप्ताह में हम लोग देख रहे थे। और अगला जो विषय है उसका 4 अध्याय उसका 17 से 32 पद तक है, और वहां का विषय है कि वॉक इन होलीनेस, पवित्रता में चलना। एकता में चलने के बारे में पहले हम लोग देखा, और उसके बाद दूसरा विषय है कि पवित्रता में चलना है, वॉक इन होलीनेस। वो बात हम लोग 17 से लेकर 32 पद तक, 4 का 17 से 32 पद तक हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग उसका 17 से लेकर 24 तक हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में 25 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग 17 से 24 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मेरा ऐसे लिखा है इफिसियों का पत्री 4 अध्याय 17 से लेकर 24 पद तक। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो फरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और हम लोग खास करके 4 अध्याय से हम लोग देखने से बार बार इसलिए या इस कारण ये शब्द आता है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। 4 का 1 पद में हम लोग देख सकता है इस कारण, और उसके बाद 17 पद में है, और 4 का 25 में हम लोग देख सकता है, 5 का 1 में, 7 में, 14 में, 5 का 17 में, ऐसा अलग अलग बार ये जो शब्द देयरफॉर या वेयरफॉर वो शब्द बार बार आता है, इसलिए या इस कारण बोलकर आता है बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। और इसलिए हम लोग जैसा बोला है कि ये सब जो एक के साथ इसका संबंध है और उसका कंटिन्यूएशन के तौर पर लिखा हुआ है। खास करके 1 से 3 अध्याय तक जो विषय पौलुस बताया है उसके साथ ये सब कुछ 4 से 6 अध्याय तक जोड़ा हुआ है। मतलब उपदेश, शिक्षा और हमारा जीवन दोनों को अलग नहीं कर सकता है। जो मसीही जीवन, हमारा जीवन जो है वो शिक्षा के ऊपर आधारित है। हम शिक्षा को अलग नहीं कर सकता है, मसीही जीवन को अलग नहीं कर सकता है। और इसलिए हम हमारा आत्मिक आशीष, हम आत्मिक तौर पे हम लोग धनी है, इसलिए हम उसके अनुसार हम लोग चलना जरूरी है। और वो बात हम लोग इसमें हम लोग देख सकते हैं। इसलिए ये जो मसीही चाल चलन, और चाल चलन में जो दूसरा विषय है कि पवित्रता में चलना है, और उसका 17 से 19 पद तक, 4 का 17 से 19 पद तक एक पुराना मनुष्यत्व के बारे में हम लोग देख सकते हैं। मसीह में आने के पहले का जो मनुष्यत्व है उसके बारे में हम लोग 19 पद तक हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग एक नया मनुष्य के बारे में भी हम लोग इसमें देख सकता है। और अभी उसका 17 पद ऐसे पढ़ता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हम
कैसे नहीं चलना है। अन्य जाति लोग कैसे जैसे चलता है वैसे हम लोग नहीं चलना है। और वो नॉट आस अदर जेंडर्स, अन्य जाति लोग कैसे जैसे चलता है वैसा हम लोग नहीं चलना है। और उनके बारे में हम लोग उधर देख सकता है कि अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता है। और अन्य जाति लोग का चाल चलन कैसा है, उसका जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं होता आत्मिक तौर पर, उसका एक आशा नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, और व्यर्थता में वो लोग चलता है, अनर्थ रीति पर चलता है। और इसलिए वैसा हम लोग नहीं चलना है। रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद, रोमियो का पत्री 12 का 2 पद में हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम इस संसार के सदृश, हम विश्वासी लोग इस संसार के सदृश नहीं बनना है, और हम एक नया चाल हम लोग चलना है। इस संसार का रीति पर हम लोग नहीं चलना, संसार जिस तरह जाता है वैसा हम लोग चलने वाला नहीं होना है। हमारे एक दूसरे एक चाल चलन हमारा होना है, हम लोग इधर देख सकते हैं। और ये अन्य जाति लोग कैसे चलते हैं, हम लोग भी प्रभु में आने के पहले हमारा चाल चलन इस प्रकार था। और इसका 18 पद में हम क्या पढ़ता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, और वो अज्ञानता से चलते हैं, उसका बुद्धि अंधेरी हो गई है। और अज्ञानता से बुद्धि अंधेरी हो गया मतलब अंधकार है, अंधकार में या अंधकार में चलता है वो लोग है जो अन्य जाति लोग। हम लोग रोमियो का पत्री 1 अध्याय में आने से उसका बारे में हम लोग देख सकता है, 1 का 21 पद में पढ़ता है, 1 का 21, रोमियो का पत्र 1 का 21 पद, इस कारण की परमेश्वर को जानते पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को नहीं समझता है, परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं दिया, और वो व्यर्थ विचार करता है, और इसलिए उसका निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधेर हो गया है। इस प्रकार का चाल चलन है। और उसके साथ में कुरिन्थियों का दूसरा पत्री उसका 4 का 4 पद, दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 का 4 पद में, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना हो। ये जो अंधेर करने वाला, इस जो अन्य जाति लोग है, जो प्रभु को नहीं जानने वाला लोग, उनका बुद्धि को इस संसार का ईश्वर अर्थात शैतान ने क्या किया है, उसका बुद्धि को अंधी करके रखा है। परमेश्वर के बातों को, आत्मिक बातों को नहीं समझने के लिए इस प्रकार उनका बुद्धि अंधेर करके रखा है, और इसलिए प्रभु के बारे में वे लोग नहीं समझ पाता है। और उसके साथ में और एक पद हम लोग पढ़ेंगे, पत्रस का पहला पत्री उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 14 पद में हम पढ़ते हैं। ये पहला पत्रस 1 का 14, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ये हमारा जो कर्तव्य है, हम लोग भी इस प्रकार थे, और इसलिए हमारा भी एक अज्ञानता का समय होते थे। प्रभु में आने के पहले, उद्धार पाने के पहले एक अज्ञानता के समय हमारा होते थे, और इसलिए उसका पुरानी अभिलाषाओं में हम लोग नहीं चलने, उसका सादृश्य हम लोग नहीं
बनना है बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। और इसलिए वे लोग, ये अन्य जाति लोग, उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और उसके बाद हम उसके 19 पद में हम लोग देख सकते इस कारण वे लोग का जीवन कैसे है। और और वे सुन्न होकर दुष्पन में लगे हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। परमेश्वर को नहीं समझ, परमेश्वर की बातों को नहीं समझता है, उनका बुद्धि जो अंधेर हो गया है और निर्बुद्धि में चलते हैं, उसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। और इसलिए क्या हो गया, ये लोग सब प्रकार की गंदे काम लालसा से किया करता है। परमेश्वर की जानकारी उनका जीवन में नहीं है और इसलिए सब प्रकार की जो गंदे काम के लिए वो अपने आप को दे दिया है। और उसके बारे में हम लोग कितने, हम लोग आज का आज हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ने से हम लोग को पता चलता है मनुष्य कितना कितना बड़ा जो अधर्मी या पापी बन गया है। और उनका जीवन हम लोग देख सकता है, हर प्रकार के पाप से भरे हुए जो इस संसार को हम लोग देख सकता है। और ये सब गंदे काम कैसे करता है, लालसा से करता है। बार बार करने का जो इच्छा है, एक बार करने से तृप्त नहीं होता है, 2 बार करते, 3 बार करता है। और ऐसा लालसा से ऐसा गंदे काम करते हैं। और ये जो है इस संसार के अन्य जाति लोगों का जो बारे में है, इसलिए हम लोग इधर देख सकते हैं जैसा अन्य जाति लोग चलता है वैसा हम लोग नहीं चलना चाहिए। हमारा दूसरा एक चाल चलन है, एक पवित्रता का। ये ऐसा इनमें से अलग होकर एक अलगावट का जीवन हम लोग जीना है। और इसलिए अन्य जाति लोग जैसे चलता है वैसा हम लोग कभी नहीं चलना चाहिए। और इसलिए हमारे बारे में नीचे हम लोग देख सकते हैं कि नया मनुष्य, हमारा ऐसे एक पुराना मनुष्य था लेकिन एक नया मनुष्यत्व हमें मिला है। और उसके बारे में 20 से लेकर हम लोग देख सकते हैं, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, 20 और 21 पद, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं। और हमारा जो मन, जो ये अन्य जाति लोगों का जो जो प्रभु को नहीं जानता है उनके बारे में हम लोग देखा है, उनका मन अंधेर हो गया है और वो निर्बुद्धि बन गया है और हर प्रकार के गंदे काम लालसा से करता है। लेकिन तुम ऐसे नहीं है, हम ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। और वो लोग का जैसा हमारा मन अंदर नहीं है और हम परमेश्वर से दूर नहीं, हम लोग परमेश्वर से परदेशी नहीं है और हमारा मन उनके जैसा कठोर और अशुद्ध नहीं है। और परमेश्वर को हम लोग जानता है, परमेश्वर, हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु के परमेश्वर के पीछे हम लोग चलने वाला लोग है। और हमें क्या मिला है, हमें मसीह की शिक्षा हमें पाई है। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो शिक्षा हमें मिला और वो साधारण तौर पे वो शिक्षा हमें नहीं मिला। मसीह के बारे में हम लोग हम लोग कैसे जानता है, जैसा मसीह के बारे में हम लोग सीख कर उसके बारे में शिक्षा नहीं पाए हैं। जैसे हम लोग पिछले दिनों में भी हम लोग देखा है, मसीह की पहचान पहचान में हम लोग बढ़ना है, उसके लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है 1 अध्याय में, मसीह को अपना अनुभव के तौर से, अनुभव से हम लोग उसको हम लोग समझना है। और इसी उसी उसी जो ज्ञान में, जो मसीह की पहचान में हम लोग आगे बढ़ना है। और मत्ती सुसमाचार 11 का 29 में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मत्ती 11 का 29 में 29,
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और इधर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम मुझसे सीखो, लर्न ऑफ मी, मतलब हम मसीह से सीखना, और उससे बढ़कर मसीह को सीखता है। मसीह के साथ में हम लोग जीने के द्वारा, मसीह के साथ संगति करने के द्वारा क्या होता है, मसीह को हम लोग सीखना और मसीह की पहचान में हम लोग आगे बढ़ता है। और इसलिए जैसा साधारण तौर पे जैसा सीखता है वैसा हम मसीह के बारे में नहीं सीखा, हमारा अनुभव से मसीह को हम लोग सीखता है। ऐसा आज बहुत सारे लोग मसीह के बारे में सीखता है, जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग भी सीख कर मसीह के बारे में, उसका बुद्धि से उसके बारे में समझने के लिए कोशिश करता। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में थे, और लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सीखता है। हमारा अनुभव के तौर पर हम मसीह को हम लोग सीखता है, और इसलिए मसीह की ऐसी शिक्षा हम लोग नहीं पाया। और हाँ, इसी प्रकार हम लोग इधर देख सकता है कि वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए हैं। और मसीह को हम लोग सीखा, और इसलिए मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में होना, मसीह का गुण हमारा जीवन में आना है। और इसी प्रकार हम अन्य जाति लोग से अलग एक अलगावट का, एक पवित्रता का जीवन हम लोग जी सकता है। चलिए, हमारा चाल चलन में जो एक अलगावट या एक पवित्रता बहुत जरूरी है। दुनिया जैसे चलता है वैसा हम लोग चलने वाला नहीं है। दुनिया का चाल चलन हम विश्वासियों का नहीं होना है। दुनिया के लोग जो भी करते उसके अनुसार हम लोग चलने वाला नहीं। हमारा चाल चलन में, हमारा जीवन में, हमारा जीवन का हर क्षेत्र में एक अलगावट होना जरूरी है। हमारा खाना पीना में, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका में, हमारा बातचीत करने का तरीका में, और हमारा जो काम में, हमारा व्यवहार में, सब बातों में, हर एक विषयों में एक अलगावट हमारा जीवन में होना है। और इसलिए ऐसा एक पवित्रता का जीवन हमारा होना है। और इसलिए पवित्रता में चलो बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। और 22 पद से हम लोग 22 पद में हम लोग देख सकता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुरानी मनुष्यत्व को जो फरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और इधर इसलिए हम देख सकता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है और उसको उतार डालने के लिए हम लोग देख सकता है। जो पुराना मनुष्यत्व है 17 से 19 पद तक हम लोग देख सकते हैं। अन्य जाति लोग जिस प्रकार चलते हैं और उनका स्वभाव है, मसीह में आने के पहले हम लोग भी इस प्रकार थे। और इसलिए वो पुराना मनुष्यत्व को हम लोग उतार डालना है। उतार, जैसा एक कपड़ा हम लोग उतार कर नहीं कपड़ा पहनता, इसी प्रकार जो पुराना मनुष्यत्व है उसको उतार डालना है। पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो फरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। इसलिए पुराना मनुष्यत्व को उतार डालना है। और हम लोग देख सकता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो मसीह के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं। और जो पुराना मनुष्यत्व को पहनकर एक नया मनुष्यत्व को पहनना है। जो नया मनुष्यत्व जो है, जो हम लोग दूसरा जगह में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जो हमारा नया मनुष्यत्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा सोचने वाला, प्रभु यीशु मसीह के जैसा काम करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बातचीत करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के जैसा तरस खाने वाला, और ऐसा एक मनुष्यत्व है। और वो मनुष्य को पहनने के लिए हम लोग देख सकता, इधर हम लोग देख सकता है। और ये जो है हमारा उद्धार के साथी, उद्धार के
उद्धार से ये जो पहनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू है। हम लोग कोलोसियों का पत्री में हम लोग देखते हैं, कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय, कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद में पढ़ता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमारे उद्धार के समय में, उद्धार के साथ ही साथ ये तो हो गया बोलकर इधर लिखा है, मतलब कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। और वो नए मनुष्यत्व का विशेषता क्या है? अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। जो हम लोग नया, एक पुराना मनुष्यत्व को हम लोग उतार डाला और नया मनुष्य को हम लोग पहन लिया है। और उसके साथ में इफिसियों का दूसरा पत्री 5:17 में हम लोगों को मालूम है, उधर ऐसे लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नए सृष्टि है, पुराने बातें सब बीत गई है, देखो सब नए हो गए हैं। और इसलिए जो मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, एक नया सृष्टि है, पुराना सब बातें बीत गया, देखो सब नए हो गया। और इसलिए ये जो रिन्यूइंग, जो नया बनने का जो प्रोसेस है वो हमारा उद्धार के साथ शुरू हो गया। और ये हमारा जिंदगी भर ये जो प्रक्रिया जो जारी है, और वो काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा जीवन में वो कार्य करता है और हमें नए बनते जाते हैं। और उसका परमेश्वर के काम के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में जो सौंप देना है। उद्धार के साथ ये एक ही दिन में होने वाला बात नहीं है, ये दिन प्रतिदिन हमारा जीवन में होता है। और हम इस जीवन भर हमारा जीवन में ऐसा ये काम तो होते जाएगा, और उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हम लोग देना है। और इसलिए हम लोग पहले पढ़ा रोमियो का पत्री 12:2 में, इस संसार के सदृश हम लोग नहीं बनना है, संसार के सदृश नहीं बनना। संसार के लोग जैसे चलता है, जिस प्रकार चलता है वैसा हम लोग चलने वाला नहीं है। ये नया मनुष्यत्व को पहनकर नया चाल चलन के द्वारा एक पवित्रता का जीवन में हम लोग आगे बढ़ना है। और वो विषय हम लोग इधर देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इफिसियों का पत्री 4:25 से 32 पद तक हम लोग पढ़ने से ये नया मनुष्यत्व का, ये नया मनुष्य का जो कुछ गुण हम लोग इधर देख सकते हैं। मतलब वो ये नया मनुष्य, मतलब हम लोग हमारा जीवन में जरूर छोड़ने वाला 5 पापों के बारे में हम लोग इधर देख सकते हैं। 5 sins we should avoid, ये 25 पद से 32 पद तक हमारा जीवन में हम लोग छोड़ने वाला 5 पापों के बारे में हम लोग देख सकता है। और वो हमारा नया मनुष्य में नहीं होना चाहिए। जो 5 जो स्वभाव या पाप है वो पुराना मनुष्य में होते थे, और ये नया जीवन में, नया चाल चलन में ये 5 बात नहीं होना चाहिए। हम लोग वो भाग जल्दी पढ़ेंगे 25 से 32 पद तक। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। और कोई गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए।
एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इधर बहुत सारा बात को हम लोग इन पदों में हम लोग देख सकते हैं, और खास करके हम लोग देखेंगे, हम लोग हमारे जीवन में नहीं होने वाला 5 जो पाप है उसके बारे में हम लोग इधर हम लोग देखेंगे। और उसका 25 पद में हम लोग पढ़ता है, पहला जो पाप है हमारा जीवन में कभी नहीं होने वाला, जो पहले बात है वो है झूठ बोलना। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। झूठ बोलना छोड़ना है। झूठ हमारा जीवन में कभी नहीं आना है। हमारा जीवन में हम लोग जानकर कभी कभी नहीं जानकर ऐसे झूठ बोलता है, कभी कभी मजाक के तौर पर झूठ बोलता है, कभी कभी आधा झूठ बोलता है, पूरा झूठ नहीं होने से भी आधा झूठ बोलने वाला है। लेकिन एक विश्वासी का जीवन में कभी भी झूठ नहीं होना है। झूठ बोलना पूरा रीति से छोड़ना है। हम लोग इधर देख सकते हैं यूहन्ना रसूल समाचार उसका 8 अध्याय, यूहन्ना रसूल समाचार 8 अध्याय उसका 44 में हम लोग पढ़ता है, यूहन्ना 8 का 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है कि नहीं। वो जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये झूठ बोलना कौन है या झूठा कौन है? वो शैतान है। और इसलिए जब हम झूठ बोलता है, और वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, हम लोग जब झूठ हमारा मुंह से निकलता है, जब झूठ बोलता है, हम लोग ये समझना है कि हम शैतान के काम करता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता भी है शैतान बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। और इसलिए झूठ बोलना हम लोग छोड़ना है। और उसके साथ हम लोग पहला यूहन्ना, यूहन्ना का पहला पत्री उसका 2 अध्याय 21 पद में, पहला यूहन्ना 2 का 21 में हम लोग पढ़ता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। कोई भी झूठ सत्य के ओर से नहीं है। इसलिए झूठ हम जो झूठ बोलना छोड़ना है। इसलिए एफिसियों का पत्री 4 का 15 में हम लोग पहले हम लोग देखा कि प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। और हम विश्वासी लोग सच्चाई में बढ़ना है। सत्य हमारा नेव होना चाहिए, सच्चाई हमारा नेव होना चाहिए। और कोई भी काम पूरा होने के लिए हम झूठ नहीं बोलना है, और झूठ कभी भी नहीं बोलना है। और हमारा जीवन में कुछ नुकसान होने से भी हमेशा सच्चाई ही बोलना है। और इसलिए हम लोग सच्चाई बोलना और झूठ बोलना वो शैतान का काम है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और कलीसिया में सबसे पहला जो जो पाप पाप मतलब जो सबसे पहले दंड मिला हुआ जो पाप कौन सा है बोलकर पूछने से वो झूठ है। प्रेरितों का काम 5 अध्याय में हम लोग देख सकता है। अनन्यास और सफीरा के बारे में हम लोग देख सकता है। और ये इनका पाप क्या था, इनका गलती क्या था? उन्होंने परमेश्वर से या पवित्र आत्मा से झूठ बोला, इसलिए दोनों मर गया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी ये झूठ नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्य बोले। हमारा हाँ हमेशा हाँ होना चाहिए, ना हमेशा ना होना चाहिए, और ये हमारा जीवन होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो पाप है हमारा जीवन में कभी नहीं होने वाला, उसका 26 और 27 पद, एफिसियों का पत्री 4 का 26 और 27 पद, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक
तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। और इधर हम लोग देख सकता है कि क्रोध या गुस्सा करना और वो हमारा जीवन में हम लोग छोड़ने वाला बात है। और गुस्सा करना अपने आप में पाप नहीं है। हम लोग बाइबल हम लोग सीखने से गुस्सा करना पाप है बोलकर हम लोग नहीं बोल सकता है। लेकिन गुस्सा के द्वारा, क्रोध करने के द्वारा हम लोग पाप कर सकता है। और इसीलिए गुस्सा छोड़ना ही अच्छा है। अगर गुस्सा करना या क्रोध करना पाप होता तो परमेश्वर गुस्सा करता है। बहुत बार परमेश्वर का क्रोध के बारे में हम लोग देख सकता है। लेकिन परमेश्वर क्रोधित होकर कभी पाप नहीं करता है, वो हम लोग समझना है। और से परमेश्वर के बारे में हम लोग देखने से कुछ पद हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय उसका 8 पद में हम लोग पढ़ता है। व्यवस्था विवरण 9 का 8 पद में अ, 9 का 8 पद, फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वो क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। परमेश्वर क्रोधित हुआ बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। इसलिए क्रोध करना अपने आप में पाप नहीं होता है। और उसका 20 पद 8 का 9 का 20 पद में, 9 का 20 पद में, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। और हारून से परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ बोलकर हम लोग देख सकता है। और भी हम लोग आगे बढ़ने से गिनती का किताब 25 का, गिनती का किताब 25 का 4 पद उधर पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लड़का दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए। ऐसा बहुत सारा जगह में हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर कोपित होता है। हम लोग अलग अलग जगह में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए जैसा मैंने बोला है, क्रोध करना हमेशा पाप नहीं होता। हम लोग कुछ समय में कुछ जरूरी कामों के लिए क्रोधित होना चाहिए, लेकिन उसके द्वारा कभी भी पाप नहीं करना है। और उसके साथ में हम लोग 26 पद में पढ़ा है, 4 का 26 पद, इफिसियों का पत्र 4 का 26 में पढ़ा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध करने का जो नियम है, पहला है कि क्रोध करो लेकिन क्या नहीं करना है, उसके द्वारा पाप नहीं करना है। और लेकिन हम मनुष्य, परमेश्वर का क्रोध और हमारा जो क्रोध में क्या फर्क होता है? परमेश्वर क्रोधित होता है लेकिन पाप नहीं करता। लेकिन हमारा जो क्रोध है वो हमेशा हमेशा नहीं होने से भी जो 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 पाप में वो उसका उसका नतीजा पाप होता है। और इसलिए क्रोध करना छोड़ना है। इसलिए पहले बात हम लोग देख सकता है कि क्रोध करो, लेकिन वो क्रोध के द्वारा हम लोग पाप कभी नहीं करना। और दूसरा बात है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। गेटिंग एंग्री इज नॉट सिन, बट कीपिंग एंगर इज सिन। क्रोध करना पाप नहीं है, लेकिन क्रोध तो रखना वो पाप है। क्रोध तो रखना, कीपिंग एंगर इज ऑलवेज सिन। इसलिए इसलिए इधर जो लिखा है, सूर्य अस्त होने तक क्रोध, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हमारा जीवन में कभी कभी गुस्सा आ सकता है, वो गुस्सा आ सकता है। जैसा हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, कभी प्रेम करने के लिए लगता है, ऐसा ये सब जैसा हमारा भावना है, इसी प्रकार के भावना है क्रोध, वो भी हमारे जीवन में होता है। लेकिन ये क्रोध तो हमारे जीवन में नहीं रखना है। और सूर्य अस्त होने का पहले उसको हम लोग दूर करना बहुत जरूरी है। और अगर क्रोध हमारा जीवन में हम लोग उसको रखेंगे तो उसके द्वारा हम लोग पाप कर सकता है। और उसके द्वारा 27 में पढ़ता है, शैतान को अवसर ना दो। अगर क्रोध हम लोग रखता है तो शैतान को हम लोग हमारा जीवन में काम करने के लिए अवसर देता है। और इसलिए
ये जो क्रोध है हमारा जीवन में हम लोग दूर करना ही अच्छा है। क्रोध करना अपने आप में पाप नहीं होता है, लेकिन क्रोध के द्वारा, गुस्सा के द्वारा हम लोग पाप कर सकता है। और इसलिए क्रोध जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए और उसको दूर रखना है, ये हम लोग इधर देख सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम लोग छोड़ने वाला जो नया मनुष्य के लिए जो अच्छा नहीं है, वो ऐसा दूसरा बात है कि क्रोध करना वो हम लोग छोड़ना है। और तीसरा जो विषय है, तीसरा पाप हमारा जीवन में कभी नहीं होने वाला, हम उसका 28 पद में 28 में हम लोग पढ़ता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी करना छोड़ना है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करना है। और ये चोरी करना छोड़ना, ये जो लिखने का समय में प्रेरित पौलुस जिसके लिए ये पत्री लिखा है, और ये विश्वासी लोग उसमें पहले जो चोरी करने वाले लोग भी थे उसमें, और इसलिए पौलुस इधर लिखता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करना है। प्रभु में आने के पहले उसका जो काम है, जो चोरी करते थे, लेकिन अभी क्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और फिर क्या करना है, चोरी करने वाला फिर क्या करना है, प्रभु में आने के बाद में क्या करना है, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करना। पहले चोरी करके खाते थे, लेकिन अभी अपना हाथों से परिश्रम करना है। परिश्रम करके सिर्फ खाना है बोलकर नहीं है, फिर वो देख सकता है, और जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। पहले दूसरे से चुरा कर या चोरी कर कर खाते थे, लेकिन अभी मसीह में आने के बाद किस प्रकार के परिवर्तन उसका जीवन में हुआ, अभी वो खुद अपने हाथों से परिश्रम करके मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पैसा कमाता है, और जिसको वो जरूरत है उसको देता है। पहले चोरी करके खाने वाला, दूसरों से लूट कर खाने वाला, अभी दूसरों को देने वाला बन गया है। वो है जो परिवर्तन है। और इसलिए चोरी करना छोड़ना है। चोरी करना मतलब हम लोग इसमें हर एक विषय हम लोग देख सकते हैं, जो हमारा नहीं है वो हम लोग उसके ऊपर कभी लालच नहीं करना है। हम लोग बहुत बार हम लोग सोचता है कि हम चोरी नहीं करता है, चोरी नहीं करने वाला, लेकिन छोटे छोटे बातों को हम लोग कभी, बातों पर हम लोग कभी कभी चोरी करने वाला बन जाता है। ऐसे सुना है, एक बार एक बच्चा जो स्कूल से आने के समय में हमेशा उसके बैग में पेंसिल या रबर, दूसरा जो अपने दोस्त लोगों का पेंसिल होता है, रबर होता है, पेन होता है, ये सब लेकर घर में आते थे। और एक दिन उसका पिताजी उसको डांटा और उसको पूछा, बोला है कि अरे तुम क्यों ऐसा अपने दोस्त लोगों को चोरी करता है, ये पेंसिल रबर क्यों स्कूल से लेकर आते है, अपना दोस्तों को लेके आता है, वे तो मैं मेरे ऑफिस से लेके आ सकता है, मैं मेरे ऑफिस से लेके आता है ना, और वो तुम इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो ये पिताजी वो काम करने वाला है और बच्चा भी वही काम करता है। और इसलिए हम लोग कभी कभी हम लोग नहीं सोचता है, समझता है, हम लोग सोचते हैं हम चोरी नहीं करते, ऐसा छोटे छोटे विषय में जो हम लोग कभी चोरी करते, लेकिन जो हमारा नहीं है वो उस पर हाथ कभी नहीं रखना है, और वो हमारा नहीं है। और इसलिए चोरी करना छोड़ना है। और हम कैसे जीना है, हम लोग थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10 पद, थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्री 3 का 10, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। और हम लोग मेहनत से खाना है, मेहनत से जीना है, मेहनत करना बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। और इसलिए अपना जो मेहनत से हम लोग जीना और चोरी करना छोड़ना है। और चौथा जो बात है हम लोग छोड़ने वाला, हम लोग 29 पद, 4 का 29 पद में पढ़ता है, कोई गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वालों पर अनुग्रह हो। गंदी बात हमारा मुंह से
नहीं निगलना है। गंदी बात को हम लोग छोड़ना। एक विश्वासी का मुंह में कभी भी गंदी बात नहीं होना चाहिए। इस संसार के लोगों को देखने से वो लोग जो बात करने का समय में हर एक सेंटेंस में एक दो गाली होता है, लेकिन हम विश्वासी लोग ऐसा बात करने वाला नहीं होना है। हमारा गंदी बात, कोई भी प्रकार का गंदी बात हमारा मुंह में कभी नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? मत्ती रसूल समाचार 12 का 34 में, मैथ्यू 12:34, मत्ती 12 का 34 हम लोग पढ़ता है। हे शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा वही वही मुंह पर आता है। इसलिए हम बुरे होकर कभी अच्छी बात नहीं कर सकता है। और इसलिए हम अच्छे हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम अच्छे हैं, इसलिए हमारा मुंह से भी अच्छे बात निकलना है। गंदी बात कभी हमारा मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और हमारा वो जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। शायद हम लोग भी पहले ऐसा गंदी बात बोलने वाला हो सकते थे, लेकिन हमारा जीवन में अभी परिवर्तन है, परिवर्तन होना है। हम लोग प्रेरितों का काम 9 अध्याय में आने से प्रेरित पौलुस का जीवन में आए हुए परिवर्तन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। क्या परिवर्तन आया प्रभु में आने के पहले? उसका मुंह में क्या था? उसका प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका 1 पद में पढ़ता है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास आए। प्रभु में आने के पहले उसका मुंह में धमकी और घात करने का धुन और ये सब कुछ था। लेकिन प्रभु में आने के बाद में किस प्रकार का परिवर्तन उसका जीवन में आया, देखिए उसका 11 पद में पढ़ता है। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहे थे। पहले उसका मुंह में श्राप और धमकी से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु में आने के बाद उसका मुंह में क्या है? प्रार्थना है, प्रार्थना से भर गया है। इस प्रकार की परिवर्तन है मसीह में आने के बाद। इसलिए कोई भी गंदे काम हमारा मुंह से कभी नहीं नहीं निकलना। और हमारे बातचीत किस प्रकार का होना चाहिए? कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 6 पद, कोलोसियों का पत्री 4 का 6 पद में हम लोग पढ़ता है, तुम्हारा वजन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य की उचित विधि से उत्तर देना आ जाए। कि किस प्रकार हमारा बातचीत होना चाहिए? कि सदा अनुग्रह सहित होना चाहिए, विथ ग्रेस। जो हमारा बातचीत अनुग्रह के साथ होना है। और सलोना होना, सलोना मतलब सीसन्ड विथ सोल्ट, मतलब जो नमक के साथ स्वाद किया गया। हम लोग खाना में नमक देता, नमक के बिना स्वाद नहीं होता। जितना भी अच्छा खाना बनाने से भी नमक नहीं होने से उसमें स्वाद नहीं होता है। इसी प्रकार हमारा जो बातचीत है जो नमक के साथ जो टेस्ट के साथ उसको बोलना है। मतलब वो सुनने वालों को उसको मीठा लगे, अच्छा लगे और अनुग्रह मिले। और हम लोग ऐसे पढ़ता है कि और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्यों की उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हम लोग जब बोलता है हमारा मुंह से, बोलने वालों को भी जो अनुग्रह मिलना है और उसको भी आशीष मिलना है। और इस प्रकार के बातचीत हमारा मुंह से हमेशा निकलना चाहिए। इसलिए हर प्रकार के गंदे काम हमारा मुंह से नहीं निकलना है। गंदे बात हम छोड़ना जरूरी है। और हम लोग क्या छोड़ना है? हम लोग 20 से 32 पद तक पढ़ने से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब बहिर्भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो,
और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो इधर देख सकते हैं हर प्रकार के कड़वाहट को हम लोग दूर करना, बिटरनेस, कड़वाहट को दूर करना है। हमारा मन में कोई भी प्रकार का कड़वाहट नहीं होना है, दूसरों का प्रति कड़वा नहीं होना है। ऐसा हम लोग, हमारा जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमारा दूसरा, हमारे विश्वासी के साथ, सहविश्वासी के साथ हमें क्या है, हमें उसके साथ बात करने में कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ कड़वाहट मन में है, और वो पास में आने से हमें अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ बात करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, उससे हमेशा दूर रहने के लिए चाहते हैं, उसको बोलता है कड़वाहट। और ये कड़वाहट हमारा जीवन में नहीं होना है। इसी प्रकार ये 5 पापों के बारे में हम इधर देख सकते हैं, हमारा जीवन में कभी नहीं होना है। और उसका 30 पद में पढ़ता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोगित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है। जब ऐसे ये सब पाप हमारे जीवन में होता है, जब हम झूठ बोलता है, जब हम गुस्सा करता है, जब हम चोरी करता है, गंदी बात हमारा मुंह में जब होता है, जब हम कड़वाहट हमारा जीवन में होता है, हम लोग एक बात समझ रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा को शोगित करने वाला है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, जो उद्धार के साथ ही साथ हमें पवित्र आत्मा मिला है, और वो पवित्र आत्मा को हम लोग शोगित करता है, वो कभी भी हमारा जीवन में नहीं होना। हमारा पुराना नियम में होने से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर आता है और जाते थे, और ऐसा उसका जब वो पाप करता है तब पवित्र आत्मा निगल के चला जाते थे। लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा ऐसे वापस नहीं जाता है। एक विश्वासी में पवित्र आत्मा आकर रहता है उद्धार के समय में, और वो उसके साथ में हमेशा रहता है। और लेकिन पवित्र आत्मा हमसे निगल कर नहीं जाता है, लेकिन जब एक विश्वासी पाप करता है, हम लोग समझ रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, वो शोगित हो जाता है, वो शोगित होकर, दुखी होकर हमारे अंदर में रहता है। ऐसा अवस्था हमारा जीवन में कभी नहीं होना। एक विश्वासी पाप करने से पवित्र आत्मा शोगित होता है, इसलिए पवित्र आत्मा को शोगित नहीं करना। पवित्र आत्मा के बारे में हमें दिया हुआ एक आज्ञा है, पवित्र आत्मा को शोगित नहीं करना। ये हमारा जिम्मेवारी है। जब एक विश्वासी पाप करता है, पाप में गिर जाता है, जब परमेश्वर से दूर हो जाता है, तब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है वो शोगित हो जाता है, और वो अवस्था कभी नहीं होना है, पवित्र आत्मा को शोगित नहीं करना। इसलिए आज हम लोग देखा कि हम लोग, हमारा चाल चलन कैसे होना, हम लोग पवित्रता में चलना जरूरी है। हमारा एक पुराना स्वभाव था, और अन्य जाति लोग जिस प्रकार चलते हैं वैसा हम लोग भी चलने वाला था, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चलना है। एक चाल चलन, एक नया मनुष्य को हम लोग पहना है, और वो मनुष्य का स्वभाव हमारा जीवन में होना चाहिए। और इसलिए पुराना मनुष्यत्व को उतार कर नया मनुष्यत्व को हम लोग पहनकर हम लोग आगे बढ़ना है। और हमारा जीवन में कभी भी झूठ बोलना, गुस्सा करना और चोरी करना, गंदी बात हमारा मुंह में नहीं होना, और कड़वाहट, ऐसा ये सब प्रकार के पाप से हम लोग दूर रहना, और पवित्र आत्मा को शोगित नहीं करना। इस प्रकार पवित्रता की एक चाल चलने के लिए परमेश्वर हम सबको, परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर आप सभी कोशिश करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।